नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम बात क्या करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के बीच। आपको याद होगा कि 2014 में जब चुनाव होना था और उसके पहले 13 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो घोषणाएं कर रहे थे उसमें युवाओं के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। काला धन समाप्त कर देंगे, स्विस बैंक से और विदेशी बैंकों में जो धन जमा है उसे लेकर के आएंगे और हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया भेज देंगे। तमाम सारी योजनाएं की थी, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री के मित्र कह लीजिए, उनके सहयोगी कर लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इन सबको जुमला करार दिया था। आज बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा हैं एनडीए गठबंधन के और उधर तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। एनडीए ने अब तक अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो आज डाला छठ है, तो सबसे पहले मैं आप सबको डाला छठ की शुभकामनाएं देता हूं, समस्त देशवासियों को और खास तौर पर बिहार के लोगों को, क्योंकि ये पर्व वहीं से आया है। तो आज बिहार में आज और कल 2 दिन डाला छठ मनाया जाएगा। हालांकि चंद्रमा को अर्घदान के साथ खरना का पर्व कल मना लिया गया है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और कल उदीयमान सूरज को अर्घ देने के साथ ये 4 दिन का सबसे कठिन पर्व कल सुबह अर्घदान के साथ पूरा होगा। तो आपको बता दें कि बिहार और इस डाला छठ के बाद चुनाव प्रचार शबाब पर होगा। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए, समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, और वहां जाकर के उन्होंने जन समुदाय और युवाओं को खास तौर पर फोकस करते हुए उन्होंने जो घोषणा की, जो बातें की, घोषणा तो वो आजकल कर ही नहीं पा रहे हैं। लगता है कि उनका सारा मसाला खत्म हो चुका है। जुमला भी नहीं बचा है प्रधानमंत्री के पास कायदे का, जिससे मतदाता आकर्षित हो सके। और ये जुमला आज से नहीं खत्म हुआ है। जब उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को पकौड़ा तलने पर कहा था, तो वो आप सबको याद होगा। तो युवा पढ़ लिख करके पकौड़ा तलें और उनके कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, उनके जितने सहयोगी हैं, सरकारी अफसर हों, विधायक हों, सब उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और अच्छी बड़े बड़े फॉर्म में नौकरी करेंगे। अगर नौकरी नहीं कर पाए तो उससे बेहतर है कि कोई खेल संघ पकड़ लेंगे, पहले उसका अपने देश का सचिव बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी कमेटी का, संबंधित खेल के राष्ट्रीय कमेटी का अध्यक्ष बन जाएंगे। पैसा ही पैसा है। आम जन का लड़का पकौड़ा तले, खैर अब पकौड़ा तलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक नया फार्मूला दे दिया है। उन्होंने कह दिया है
समस्तीपुर और बेगूसराय में कि अब हमने डाटा हमने सस्ता कर दिया है, वो चाय से भी सस्ता हो गया है। चाय से सस्ता डाटा, कितना बड़ा झूठ, वो भी प्रधानमंत्री के स्तर से। 80-90 रुपए की चाय कहीं मिलती है क्या साधारण तौर पर? या हर युवा किसी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में जाकर के चाय कॉफी पीता है क्या? जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके घर में उसके माता पिता ने जो कुछ भी था गिरवी रख करके बेच करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करेगा, उसके लिए 80-90-100 रुपए की चाय, माने उसका माखौल उड़ाना है। चाहे वो 5 से 10 रुपए की ही पीता है, इससे ज्यादा की नहीं। और डाटा जो आपने दिया है वो इतना सस्ता नहीं है। खैर, डाटा उन्होंने सस्ता दिया है, चाय से भी सस्ता। और इसके बदले में कहते क्या है कि डाटा मैंने सस्ता कर दिया और इसीलिए तो बिहार के नौजवान रील बना रहे हैं। गजब गजब का, माने ये मजाक है या अपमान है युवाओं का? ये युवाओं को समझने की चीज है। कभी पकौड़ा तलो, कभी रील बनाओ। ये रील क्यों बनाई जाती है, क्या किया जाता है, युवा क्यों उसमें परेशान है? सवेरे से शाम तक, रात तक कहिए, कभी कभी पूरी रात रील ठीक उसी तरह से सरकाते चले जाते हैं जैसे कि ताश के 52 पत्ते। उन पत्तों को जिस तरह से फेंटा जाता है उसी तरह से ये रील को फेंटते रहते हैं। मिले कुछ नहीं भले ही, लेकिन रील को फेंटना ये खाली समय को बर्बाद करने जैसा है। लेकिन प्रधानमंत्री इसी में खुश हैं कि उन्होंने डाटा सस्ता कर दिया है और नौजवान, उनको रोजगार की जरूरत क्या है, वो रील बना रहे हैं। मानो रील एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया हो जिससे लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। रील वही लोग बना रहे हैं जो वास्तव में जिनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। किसी तरह से वो मोबाइल पाए हैं और उस मोबाइल में अपने लिए काम का अवसर खोजते हैं और उस दौरान खोजते खोजते वो रील भी देखने लगते हैं और रील बनाने भी लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं, फ्रंट लाइन मीडिया में उनके लिए जगह नहीं है क्योंकि वो चरण वंदना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो, उस पर रील बनाना सीखा कि शायद इससे ही कुछ कमाई हो जाए। कहां कहां घूमना है, क्या करना है, कहां से खबर ले आनी है, कहां से देखी जाने लायक रील बनाने के लिए, वायरल होने लायक रील बनाने के लिए उस तरह का कंटेंट चाहिए, और वो सब अपनी जेब से ही जा रहा है। उनकी माता पिता की गाढ़ी कमाई ही जा रही है। हद है। 11 साल से जो शख्स देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसके पास युवाओं को आम आदमी को देने के लिए, देना तो दूर, कहने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है कि हम क्या करेंगे, क्यों उनको वोट दिया जाए, क्यों उनकी सरकार बनाई जाए, ये बताने के लिए भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए अमित शाह तो ये भी कह देते हैं, जब तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि फैक्ट्री गुजरात में और सरकार बिहार में, तो उसका जवाब वो देते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है।
पीर पैंती की जमीन 1 रुपए में बेच दी जा रही है। वहां कोई उद्योग, उस तरह की तमाम जमीनें हैं। आप खोजना तो शुरू कीजिए, लेकिन आपके पास कुछ हो तब तो। जुमला जुमला जुमला, अब जुमला भी खत्म। यानी कि एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इनके पास ये दोनों गुजरात लॉबी के लोग चुके हुए कारतूस हैं। ये नीतीश कुमार को क्या खत्म करेंगे, ये खुद ही खत्म कर हो चुके हैं। इसलिए अब इनकी बातों में कोई दम नहीं रह गया है। ये केवल और केवल चुनाव जीतने का जो सपना देख रहे हैं, वो अपनी एजेंसियों के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से। चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का एक प्रकोष्ठ बन गया है, उस प्रकोष्ठ के मार्फत ही चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। अभी तक इनमें से किसी ने मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया है। अब विधायक दल चुनेगा चुनाव के बाद। इसके उलट अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो एक चीज और बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और ये जो इनकी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, रोड शो में तो खैर कुछ बोलना नहीं है, तो उस दौरान ध्यान रखिएगा कहीं फिर कोई मंगलसूत्र न चुरा ले जाए, भैंस न खोल ले जाए, इस टाइप की बातें होंगी। अभी तो केवल लालू राज के जंगल राज को सामने रख करके चुनाव प्रचार किया जा रहा है कि अगर तेजस्वी जीत गए तो वही माहौल होगा। उधर तेजस्वी सधे हुए एक परिपक्व नेता की तरह केवल आम जनता की बात कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, उनकी घोषणाओं के बारे में आपको कुछ बताता हूं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार बदलाव को तैयार है। एनडीए को वो बिहार की जनता से, मतदाताओं से कहते हैं कि आपने एनडीए को 20 साल दिए, मुझे 20 महीने दे दीजिए। याद कीजिए 2014 प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 50 दिन दे दीजिए, 5 साल दे दीजिए। उसके बाद अगर हमारे अंदर कोई कमी रह गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो जिस चौराहे पर आप बुलाएंगे हम खड़े हो जाएंगे। करते 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 11 साल बीत गए। अब तेजस्वी यादव, वो उनकी घोषणाएं पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को मानदेय दोगुना, यही नहीं पेंशन और 50 लाख का बीमा कवर। आप देखते जाइए, जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस वितरकों के मानदेय और मार्जिन मनी में बढ़ोतरी, नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार जैसे पारंपरिक कामगारों को 5 लाख एक मुश्त आर्थिक मदद, ताकि वो अपने हुनर को नया आयाम दे सकें, स्वरोजगार को अपनाकर खुद और अपने जैसों को रोजगार दे सकें। दरअसल तेजस्वी कहते हैं कि एनडीए वाले विजन लेस हैं, उनके पास विजन है ही नहीं। 20 साल इसी में गुजार दिया। और सुनिए उनकी घोषणाएं, युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, पारंपरिक कामगार वर्ग को उन्होंने साधने के लिए वो जो घोषणा की है, जिसके बारे में मैंने बताया कि जन वितरण प्रणाली, पीडीएस वितरकों को के मानदेय और मार्जिन मनी में बढ़ोतरी, नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार जैसे
पारंपरिक कामगारों को 5 लाख एक मुश्त, इसके पहले अलावा पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को का मानदेय दोगुना, पेंशन और 50 लाख का बीमा कवर। ये सब करने के बाद वो इस पूरे युवा वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। हर घर सरकारी नौकरी का वादा वो कर ही चुके हैं कि जिस घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया होगा उन सारे घरों को सरकारी नौकरी देंगे। माई बहन योजना, सभी जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, वेतन 30,000 रुपया महीना, 1 से 2 लाख संविदा कर्मियों को का विनियमितीकरण और मां बेटी योजना। मां बेटी योजना से आपको लगेगा एनडीए के मार्फत कि उनको भी कुछ, जैसे उन लोगों ने महिलाओं को 10,000 रुपया रिश्वत बांट दिया चुनाव के पहले। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन वो बांट रहे थे पैसा। लेकिन चुनाव आयोग, जो मैंने शुरू में कहा ना कि इनकी उम्मीद का किरण केवल चुनाव आयोग है, इनकी तरफ से वही सारा खेल, सारा प्रबंध कर देगा कि वो किस तरह से जीतना है। लेकिन अब की बार शायद ऐसा न हो। मां बेटी योजना की बात बता रहा हूं। मां MAA, M फॉर मकान, A फॉर अन्न और दूसरे A फॉर आमदनी। बेटी B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग और I फॉर इनकम। अब आप सोच सकते हैं कि महिलाओं और बेटियों को किस तरह से तेजस्वी यादव आकर्षित करने वाला घोषणा उनकी हो रही है। अभी तक उन्होंने कभी भी, चाहे नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृहमंत्री अमित शाह हो, एक चीज तो जरूर है कि उनके ऊपर, लालू यादव के ऊपर जंगल राज का तोहमत लगाया जा रहा है। लेकिन आज तक चाहे लालू यादव हो या तेजस्वी यादव, किसी ने किसी को अपशब्द नहीं कहा होगा। कम से कम सार्वजनिक तौर पर इस तरह से कोई बात तो नहीं आई होगी। और लालू यादव अब तो बीमार हैं, डॉक्टर उनको प्रचार करने से भी की सलाह नहीं दे रहा है। ऐसे में वो प्रचार इस बार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले भी जब भी वो कहीं गए हैं किसी सभा में, मैंने नहीं देखा कि कभी रेवन्ना की तरह किसी बलात्कारी को अपने बगल में खड़ा करके कहें कि इनको जिता दीजिए हमको मजबूत करने के लिए। ऐसा कभी नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने कभी किसी की भैंस नहीं खोली। उन्होंने किसी का मंगलसूत्र नहीं उतारा। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लोग ही किया करते हैं। तो मैंने सोचा कि दोनों लोगों की तुलना करके देखी जाए कि कौन किसके पास क्या है देने के लिए। क्योंकि चुनाव में अब लोग यही देखना चाहते हैं कि उनके हित में, ये अगर सरकार बनती है तो उनके हित में क्या करेंगे। इस बात को तेजस्वी यादव तो समझाते हैं कि हमारी प्राथमिकता होगी कि लोगों का, बिहार के लोगों का पलायन रुके, बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था हो, एनर्जी की बेहतर व्यवस्था हो, स्कूल कॉलेज अच्छे अच्छे हो, यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हो, विशेषज्ञ डॉक्टर हो, यानी किसी भी तरह से किसी को भी पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, सिंचाई के लिए
बाहर न जाना पड़े। वो एग्रो पार्क की भी बात करते हैं। हाँ, एक घोषणा अमित शाह कर रहे हैं कि एआई हब बना देंगे। उधर अमेरिका में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। दुनिया की बड़ी कंपनी अमेज़न अपने यहां से करीब 50 लाख लोगों को नौकरी से निकाल रही है। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, इन जगह हालत खराब है एआई को लेकर के। ऐसे समय में अमित शाह बिहार को एआई हब बनाने जा रहे हैं। यही लोग कभी आईटी हब बनाने का सपना भी दिखाए थे बिहार की युवाओं को। आज तक नहीं हो पाया। आईटी हब तो छोड़ दीजिए, कायदे की एक यूनिवर्सिटी तक नहीं खोल पाए, एक अच्छा सा कॉलेज तक नहीं खोल पाए। ये आईटी हब और एआई हब बनाएंगे। फिर से जुमलेबाजी इनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके जवाब में सधा हुआ बयान तेजस्वी यादव को। तो अब देखना है, लड़ाई बड़ी कांटे की है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का चेहरा। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।